ओम शांति। आज 22 अगस्त 2021 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा बच्चों के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। संगम युग पर ब्राह्मण बनकर कितने भाग्यवान बन गए कि स्वयं भगवान बच्चों को जगाते हैं, बच्चों की पालना करते हैं, दिन भर में बच्चों को ही देखते हैं। बच्चों को बाबा स्वयं सुलाते हैं, अपनी गोदी में बिठाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य केवल ब्राह्मण बच्चों का ही है। और अगर अपने भाग्य की हम लिस्ट बनाएं तो सचमुच बहुत लंबी, बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। कितना श्रेष्ठ भाग्य हमारा बना जो भगवान हमारा सर्व संबंधी बन गया। दुनिया भगवान को ढूंढने के लिए अभी तक भटक रही है, परेशान हो रही है, और हमें स्वयं भगवान ने ढूंढ लिया कि हम वही कल्प पहले वाले बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने हमें पहचाना और बाबा ने बच्चों को अपना बनाकर अपनी गोदी में बिठाकर स्वयं हम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। हमें ऐसी श्रृंगारी हुई मूर्त बना देते हैं जो सारे समाज में रहते हुए बिल्कुल अलग प्रतीत होते हैं, क्योंकि फरिश्ते स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो फरिश्ता स्वरूप बन जाते हैं, कितना श्रेष्ठ भाग्य है। दुनिया में लोग हमेशा टेंशन में भारी रहते हैं और बाबा के बच्चे फरिश्ते बन कर के रहते हैं। तो अपने भाग्य की सराहना करें, भाग्य विधाता का शुक्रिया करें। सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से। आज का दिन वैसे भी बड़ा ही शुभ दिन है। परमात्मा स्वयं हमें राखी बांधते हैं, स्वयं तिलक लगाते हैं। जहाँ उस परम रक्षक की राखी बंध जाती है तो हम जीवन भर निश्चिंत रहते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा परम रक्षक सदैव हमारे साथ में रहते हैं। ऐसे बाबा की प्यारी राखी जो हमारे जीवन को, हमारे जीवन में की हुई प्रतिज्ञाओं को दृढ़ बना देती हैं। कभी भी हम ढीले नहीं होते हैं, कमज़ोर नहीं होते। हमें पक्का निश्चय कि हम बाबा के थे, बाबा के हैं और सदा बाबा के ही रहेंगे। और जिस पवित्रता का नियम हमने धारण किया है, उस पवित्रता को सदा कायम रखेंगे और उस पवित्रता के आधार से सारी सृष्टि को हम पवित्र बनाकर बाबा के कार्य में मददगार बनेंगे। बहुत अच्छा हमारा भाग्य है कि परम रक्षक सदैव हमारे साथ में है। सुनेंगे आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं में से अति श्रेष्ठ है। दुनिया के लोगों में से तो हम सचमुच असाधारण हैं, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ आप ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। उसके अंतर में तो आप कितने थोड़े से हो। इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो।
दुनिया के हिसाब से तुलना करते हैं तो बाबा कहते आप बच्चे बहुत श्रेष्ठ भाग्यवान हो, भले बहुत थोड़े से हो लेकिन हो बहुत श्रेष्ठ। बाप दादा देख रहे हैं हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। भाग्य की रेखा कैसे, जैसे तिलक लगाते मस्तक में तो चमकता है, वैसे भाग्य की रेखा भी चमक रही है। हद के ज्योतिषी हाथों की रेखा देखते हैं, लेकिन ये दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। भाग्यवान बच्चों की बहुत सारी निशानियाँ हैं और क्या निशानियाँ दिखाई देंगी बाबा बताते जा रहे हैं। बच्चों को देखते जाना है कि मेरी वो निशानियाँ मेरे को दिखाई देती हैं। उस बात का हमको नशा भी रहता है या नहीं, उस नशे में सदैव रहना है। सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। माना दृष्टि से ही दूसरों को हम स्नेह दे सकते हैं, खुशी दे सकते हैं। जिसको भी दृष्टि मिलेगी वह रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्मा याद का अनुभव करेगा। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। उनकी दृष्टि से सबको खुशी मिलेगी और उनके संपर्क से बहुत ही हल्कापन लाइट का अनुभव होगा। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे। भले नंबरवार तो आज भी हैं और अंत तक भी रहेंगे, परंतु फिर भी हर ब्राह्मण बच्चे का भाग्य बहुत श्रेष्ठ है। भले बाबा कहते वो ब्राह्मण माला का अंतिम दाना भी हो तो भी दुनिया के हिसाब से वह अति श्रेष्ठ है। तो निशानियाँ नंबरवार ज़रूर हैं सभी भाग्यवान बच्चे। और ये प्रत्यक्षता, भाग्य की प्रत्यक्षता आगे चल के और अधिक होगी और अधिक महसूस होगा। सचमुच भगवान के हम बने तो भाग्यवान बन गए। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएंगी। थोड़ा समय जब विनाश का नज़दीक आएगा तो उस समय अनजान आत्माएं हद के वैराग्य में आएंगी। दुख बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेंगी, तो उस समय भगवान की याद आएगी और दुनिया से वैराग्य बढ़ेगा। और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होंगी। दुनिया वाले हद के वैराग्य में आएंगी। किसी ने धोखा दे दिया तो उन्हें लगेगा ये दुनिया तो सचमुच काम की नहीं है। अल्प समय के लिए वैराग्य आएगा, लेकिन आप बच्चों में बेहद का वैराग्य आएगा। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग्य नहीं है, हद का भी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है
तो वह और ही अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। क्या कहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो लोग क्या सोचते हैं, ये तो होता ही रहता है, ऐसी प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं। लेकिन जब अति और अंत के नज़ारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी और अति टेंशन होने के कारण सभी का अटेंशन एक बाघ की तरफ जाएगा, क्योंकि टेंशन बढ़ेगा तो बाघ की तरफ अटेंशन भी जाएगा। उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज़ निकलेगी कि सबका रचिता सभी का बाप एक है, और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही आ जाएगी। जब दुनिया से धोखा मिलेगा, प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, शरीर भी साथ नहीं देगा, चीज़ों का भी अभाव होने लगेगा, तब इस दुनिया से वैराग्य आएगा और भगवान की तरफ बुद्धि जाने लगेगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं की बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी। आप बच्चों को तो बाबा कहते अभी भी बेहद का वैराग्य, क्योंकि नॉलेज है, पता ही है कि सारी दुनिया तो ख़त्म होनी है, तो वो बेहद का वैराग्य भी ज़्यादा बढ़ेगा और हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है, क्या कहेंगे हम, बच्चों की बुद्धि में अभी भी क्या रहता है, या तो भगवान रहता है, या भगवान ने जो हमारा भाग्य बनाया वो भाग्य रहता है। तो अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट बनाओ। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आवाहन भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उनका अनुभव है कि सोना भी चाहें तो कोई सोने नहीं दे रहा, तो उठा रहा है, कोई चारपाई हिला रहा है या कोई बुला रहा है, ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि भगवान स्वयं जगाता है। तो इसलिए बच्चों को ऐसा अनुभव होता है कि अमृत वेले के बाद या अमृत वेले हम सो नहीं पाते, हमारी चारपाई हिलने लगती है। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजा कर के उठाते हैं। भक्त लोग क्या करते हैं, देवताओं को जगाते हैं और वो घंटी बजा बजा कर के जगाते हैं। बाबा कहते होवनहार देवता तो आप बच्चे हो, तो आप बच्चों को बाबा जगाते हैं। वो घंटी की स्थूल की बात नहीं है, बाबा अपनी आवाज़ से अपने प्यार से बच्चों को जगाते हैं। आपको भगवान खुद उठाते हैं, कितना भाग्य है। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आवाहन करते हैं। फिर बाबा कहते आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, बाबा के पास आ जाओ और बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है, ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो फिर स्थिति क्या होगी, बाबा के साथ बैठ गए तो स्थिति स्वतः ही ऊंची बन जाएगी। मेहनत क्यों करते हो, साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है,
योग लगाना नहीं पड़ता, योग लगा ही रहता। तभी तो यहाँ ज़्यादा रहने की इच्छा रखते हो ना। अभी सबको यदि ये कह दिया जाए कि 15 दिन और मधुबन में रह जाओ तो खुशी में नाचेंगे। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या फिर सूक्ष्म वतन में चले जाओ या बाप के साथ बैठ जाओ, तो स्थान का असर हमारी स्थिति को मजबूत बना देगा। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो, वहाँ मेरा भाग्य वहाँ। तो दिनचर्या शुरू भगवान से ही होती है। तो भाग्य मेरा कितना श्रेष्ठ और भगवान मेरा जीवन साथी, कितना बड़ा भाग्य है ये। फिर अपना भाग्य देखो, बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आते हैं। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते हैं और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य है और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। 85 वर्षों से बाबा बच्चों को पढ़ा रहे, परमधाम छोड़ के आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझदार बनाने के लिए। कभी बाबा सुस्ती करते हैं क्या? कभी बाबा ने ज्ञान सुनाना, मुरली सुनाना मिस किया क्या? नहीं। कभी बहाना लगाते हैं क्या? आज सिर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं हैं। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी क्या हो गए? अथक सेवाधारी बन गए। तो अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा स्नेही सिक्की लदे बच्चों को कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा ये अनुभव करो कि करावनहार करा रहा है। मुझ निमित्त करनहार द्वारा मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। करावनहार करा रहा है। यहाँ भी अकेले नहीं हो। करावनहार के रूप में बाप कर्म करने के समय भी साथ है। आप तो केवल निमित्त हो। तो कार्य कराने वाला बाबा है, बच्चे तो केवल सब निमित्त हैं। भगवान विशेष करावनहार है। अकेले करते क्यों हो? अकेला मैं करता हूँ ये भान रहता है, तो ये मैंपन माया का दरवाज़ा है। अगर ये सोच लेते हो मैं कार्य करता हूँ तो थक भी जाते हो और माया का दरवाज़ा भी खोल देते हो। फिर कहते हो माया आ गई। जब दरवाज़ा खोला तो माया तो इंतज़ार में ही है। तो आपने इंतज़ाम अच्छा कर लिया तो क्यों नहीं आएगी? दरवाज़ा खोलने का इंतज़ाम कर दिया तो फिर क्यों नहीं आएगी माया? ये भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म में हमारे साथ मदद करा रहा है। तो बोझ नहीं होगा। बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते उन पर बोझ नहीं रहता।
जो मालिक है, ओनर है, उसे चिंता होती है। जो सहयोगी होते हैं वो निश्चिंत होकर के सोते हैं। तो बाबा कहते, मैं मालिक हूँ तो तुम बच्चे क्यों चिंता करते हो? मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक हूँ और मालिक तो बाप है। मालिक मुझ बालक द्वारा करा रहा है, ये सोचो। बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख में आ जाते हो। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर चलो। कितना बड़ा भाग्य है ये। हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। होता क्या है, गलती क्या करते हैं बच्चे? जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा अभी आप ही जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाती है फिर अपने काम धंधे में बिजी हो जाते, फिर बाबा आप ही जानो अब वो भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे करो ही क्यों? जो समस्या आए, करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो, तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता क्या करता है? कर्म के संबंध में आएगा लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। और बाप का संबंध करावनहार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता। सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे। नम्र चित्त बन सदा स्थापना का कार्य करेंगे। तो कितना भाग्य है आपका। सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और नशे में भी सदा रहना है। और फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है? हमें खिलाने वाला, हमारी पालना करने वाला कौन है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। हर एक यज्ञ वत्स या ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। लोग तो वैसे ही कहते हैं हमको भगवान खिला रहा है। उन्हें मालूम नहीं है कि भगवान कौन है और कैसे खिलाता है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो सचमुच में बाप भगवान ही खिलाते हैं। चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसे जमा करते हो, देखिए बाबा खिलाने वाला है। भले कभी कभी हम सोचते हैं हम खुद ही तो कमाते हैं, खुद ही खाते हैं, लेकिन बाबा इस बात के राज को भी समझा रहे हैं। चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसे जमा करते, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी, सारी कमाई भी बाप के भंडारी में डालते हो। बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं। पहले सब कुछ बाबा को देना और फिर बाबा से लेना। नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ अपना नहीं होता। हम अपनी कमाई से खाते हैं, ये संकल्प भी तुम्हें नहीं आना चाहिए। ये संकल्प भी रॉन्ग है। बाप दे रहा है तो कमा रहे हो। जब ट्रस्टी हैं, सब बाप के हवाले कर दिया, तेरा हो गया तो मेरा नहीं रहा। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। आप कौन हो?
गृहस्थी तो नहीं हो ना। भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। ब्राह्मण आत्माओं को ये नशा स्वतः ही रहता है और बाप की गारंटी है 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बाबा ने कितनी बड़ी गारंटी कर दी कि 21 जन्मों तक बच्चों को कभी भोजन की कमी नहीं आ सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे। ये जन्म भी दाल रोटी प्यार से खिलाएंगे। दाल रोटी तो प्यार की है, मेहनत की नहीं। इसलिए सदा ये स्मृति में रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है और सारी दिनचर्या को सोचो। सुबह से रात्रि तक बाबा क्या क्या हमको खिलाते हैं, क्या क्या हमको देते हैं, कैसे हमारी हर सेकंड पालना करते हैं। सुलाते भी बाप हैं, लोरी दे करके। बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और आप आराम करोगे। सिर्फ आवाहन करो, सिर्फ बाप का आवाहन करो तो सब आराम मिलेगा। आवाहन क्या करो? राम आ जाओ बाबा, आ जाओ राम, तो आराम हो जाएगा। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं। बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में इमर्ज रूप में रखो। अंडरलाइन क्या? इमर्ज रूप में ये स्मृति हो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते रहें तब तक नशा नहीं चढ़ता। अगर पिएंगे नहीं तो नशा नहीं चढ़ेगा। ऐसे सिर्फ बोतल में रखा हुआ होगा तो नशा चढ़ेगा क्या? ऐसे ज्ञान हमने सुना और उसका चिंतन नहीं किया, बुद्धि में नहीं रखा, इमर्ज रूप में वो स्मृति नहीं रखी तो नशा नहीं चढ़ेगा। तो ये भी बुद्धि में समाया हुआ तो है, लेकिन इसको यूज़ करो। स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना, इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा कि बुद्धि में समाया हुआ रखो, नहीं, स्मृति स्वरूप बनो। कितने भाग्यवान हो। रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख सामर्थ्य बनो और उड़ते चलो। समझा क्या करना है? डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभवी हैं। अब ये बेहद का नशा ये स्मृति में रखो तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। अभी किसी की मर्ज दिखाई देती है और किसी की स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी, औरों को भी अनुभव होगी। इसलिए बाबा कहते सदा नशे का अनुभव हो, सदा स्मृति इमर्ज रूप में हो। तो सदा भगवान और भाग्य ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को, सदा हर कर्म में करनहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अमृत वेले बाप के साथ ऊंचे स्थान ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं
औरों को अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मणों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। वरदान। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब ये वरदान स्मृति में रहता कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। जब वरदान स्मृति में रहेगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो फिर किसी भी प्रकार के पेपर में घबराएंगे नहीं, उसका सहज सामना कर सकेंगे। स्लोगन। वरदाता बाप को अपना साथी बना लो, तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। जब वरदाता बाप ही हमारा साथी है, वो सदा हमारे साथ में है, तो हमारी बुद्धि की झोली वरदानों से सदा भरी रहेगी। तो अपने भाग्य के, अपने भाग्य विधाता के सदा गुण गाते रहें, अपने भाग्य की लिस्ट को बनाएं और उस स्मृति को इमर्ज रूप में रखें, जिसको बाबा ने नशे का उदाहरण देके बताया कि नशा पीने से ही चढ़ता है, वैसे स्मृति को भी इमर्ज रूप में रखेंगे तो फिर इस भाग्य का नशा चढ़ा रहेगा। तो सर्वशक्तिवान की स्मृति रहे कि मैं स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। ये स्मृति भी इमर्ज रूप में रखें, तो फिर परिस्थितियाँ सामना नहीं करेंगी बल्कि किनारा कर लेंगे। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत आज के दिन की बधाई, और सभी खूब अपने भाग्य की सराहना करना और अन्य आत्माओं को भी भाग्यवान बनाना। अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहकर अपने भाग्य को और अधिक श्रेष्ठ बनाना। ओके, ओम शांति। सभी बाबा की याद में बैठेंगे।
सच में कितना सुहाना, जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास।